मुंबई के डोंगरी इलाके की गलियों में उस समय जिंदगी आज जैसी नहीं थी। तंग गलियां, छोटी छोटी दुकानें, भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और सीमित साधनों में गुजर करते परिवार, यही उस इलाके की पहचान थी। इसी माहौल में दाऊद इब्राहिम का बचपन बीता। उसके परिवार के बारे में सार्वजनिक स्रोत बताते हैं कि वह कोंकणी मुस्लिम परिवार से था और उसका परिवार बाद में मुंबई के डोंगरी इलाके के तेमकर मोहल्ले में रहने लगा। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर काम करते थे और उसकी मां अमीना गृहिणी थीं। परिवार बड़ा था और आमदनी सीमित थी। पिता की नौकरी सम्मान देने वाली थी, लेकिन बड़े परिवार की जरूरतें पूरी करना आसान नहीं था। यही वह घर था जहां बच्चों को एक तरफ सख्ती और अनुशासन मिलता था, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में पैसों की चिंता भी मौजूद रहती थी। दाऊद के परिवार में कई भाई बहन थे। उसके बड़े भाई शब्बीर और बाद में उसके दूसरे भाई भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। परिवार के बच्चों के बीच उम्र का अंतर था, लेकिन वे एक ही माहौल में बड़े हो रहे थे। डोंगरी की गलियों में उनका बचपन खेलते, दोस्तों के साथ घूमते और आसपास की जिंदगी को देखते हुए गुजर रहा था। आगे चलकर इन्हीं रिश्तों में से कुछ दाऊद की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते बनने वाले थे। बचपन में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पुलिसकर्मी का यह बेटा एक दिन अपराध की दुनिया का इतना चर्चित नाम बन जाएगा। उसके पिता कानून की जिम्मेदारी निभाते थे और अपने बच्चों से भी अनुशासन की उम्मीद रखते थे। दाऊद के बचपन की यही तस्वीर उसकी आगे की जिंदगी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के अंदर कानून और बाहर की गलियों में अपराध, दोनों दुनिया उसके आसपास मौजूद थीं। दाऊद ने अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई की। शुरुआती वर्षों में उसकी जिंदगी सामान्य बच्चों जैसी ही दिखाई देती थी। वह स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ समय बिताता था और डोंगरी के आसपास खेलता था। लेकिन परिवार की आर्थिक परेशानियों और बदलती परिस्थितियों के कारण उसकी पढ़ाई ज्यादा आगे नहीं चल सकी। अलग अलग स्रोतों में उसकी पढ़ाई छोड़ने की उम्र और परिस्थितियों के बारे में अलग विवरण मिलते हैं, इसलिए इन घटनाओं को सावधानी से देखना जरूरी है। एक विवरण के अनुसार उसके पिता ने उसे रोड सेफ्टी पेट्रोल जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा था, ताकि वह अनुशासन और जिम्मेदारी सीख सके। उस समय शायद परिवार को उम्मीद रही होगी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर शिक्षा का रास्ता कठिन होता चला गया। यहीं से दाऊद के जीवन में एक खाली जगह पैदा हुई, जिसे बाद में सड़क की दुनिया ने भरना शुरू किया। पढ़ाई से दूरी बढ़ने के बाद दाऊद का काफी समय डोंगरी और आसपास के इलाकों में गुजरने लगा। वह दूसरे लड़कों के साथ घूमता, खेलता और इलाके की गतिविधियों को करीब से देखता था। उस समय मुंबई में छोटे बड़े अपराधी गिरोह पहले से मौजूद थे। तस्करी और अवैध कारोबार की कहानियां स्थानीय लोगों के बीच आम थीं। एक किशोर के लिए यह दुनिया भले ही खतरनाक थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से बच पाना भी आसान नहीं था। दाऊद के बड़े भाई शब्बीर का उस पर प्रभाव बताया जाता है। दोनों भाई एक दूसरे के काफी करीब थे और बाद के वर्षों में उनकी जोड़ी मुंबई के अपराध जगत में चर्चा का विषय बनी। शब्बीर उम्र में बड़ा था और दाऊद के लिए वह केवल भाई नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति भी था जिससे वह बहुत कुछ सीख रहा था। परिवार के अंदर के रिश्ते धीरे धीरे उस कहानी से जुड़ने लगे जो आगे चलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को प्रभावित करने वाली थी। डोंगरी और भेंडी बाजार के आसपास उस समय कई प्रभावशाली अपराधी नामों की चर्चा होती थी। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे नाम लोगों के बीच मशहूर थे। इन लोगों की कहानियां युवाओं तक पहुंचती थीं और अपराध की दुनिया का एक अलग प्रभाव बनता था। दाऊद और उसके साथियों ने भी इस माहौल को करीब से देखा। लेकिन केवल माहौल किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता,
उसके अपने फैसले और परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। दाऊद के जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात थी, उसकी महत्वाकांक्षा। वह सिर्फ इलाके में घूमने वाला लड़का बनकर रहना नहीं चाहता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके आसपास के लोगों और गतिविधियों का दायरा भी बढ़ने लगा। छोटे स्तर की गलत गतिविधियों और अपराध से उसका संपर्क बढ़ा। यही शुरुआती कदम आगे चलकर बड़े अपराधी नेटवर्क की तरफ जाने वाला रास्ता बनने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर थी, लेकिन इसे दाऊद के अपराधी बनने की अकेली वजह मानना सही नहीं होगा। मुंबई में उसी समय बहुत से ऐसे परिवार थे जो आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को अलग रास्ते पर ले गए। इसलिए दाऊद की कहानी को समझने के लिए गरीबी के साथ साथ उसके व्यक्तिगत फैसलों, उसके दोस्तों और उस समय के मुंबई के अपराधी माहौल को भी देखना जरूरी है। उसके पिता के लिए यह स्थिति आसान नहीं रही होगी। एक तरफ वे पुलिस की नौकरी करते थे और दूसरी तरफ उनका बेटा धीरे धीरे ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहा था जिनसे पुलिस का सामना होता था। यही विरोधाभास दाऊद की कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। घर में पुलिस की वर्दी थी, लेकिन घर के बाहर वह एक ऐसी दुनिया देख रहा था जहां अपराधियों की अपनी ताकत और पहचान थी। कहा जाता है कि पिता इब्राहिम कास्कर अपने बच्चों को लेकर सख्त थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अनुशासन में रहें और गलत रास्ते से दूर रहें। बाद के वर्षों में दाऊद की जिंदगी से जुड़ी कई घटनाओं में उसके पिता की सख्ती का जिक्र मिलता है। हालांकि इन घटनाओं के कई विवरण अलग अलग स्रोतों में अलग तरीके से बताए गए हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। दाऊद के बचपन की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही थी कि उसके घर में कानून का सम्मान था, लेकिन जिस इलाके में वह बड़ा हो रहा था वहां अपराध की कहानियां भी हर तरफ थीं। वह पुलिस की नौकरी करने वाले पिता का बेटा था, मगर उसकी किशोरावस्था धीरे धीरे उन लड़कों की संगत में गुजरने लगी जो सड़क की दुनिया से प्रभावित थे। यह बदलाव अचानक नहीं आया बल्कि समय के साथ धीरे धीरे हुआ। डोंगरी उस समय केवल अपराध का इलाका नहीं था। वहां मेहनत करने वाले हजारों सामान्य लोग रहते थे, छोटे व्यापारी थे, मजदूर थे और परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे। इसलिए दाऊद की कहानी को पूरे डोंगरी की पहचान समझना गलत होगा। अपराध उस इलाके की जिंदगी का केवल एक हिस्सा था, लेकिन दाऊद ने इसी वातावरण के भीतर अपनी अलग दिशा चुन ली। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके आसपास के दोस्तों का समूह भी बदलता गया। खेल और स्कूल की दुनिया पीछे छूटती गई और सड़क की दुनिया का प्रभाव बढ़ता गया। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि दाऊद और उसके भाई छोटे स्तर के अपराधों से जुड़े और धीरे धीरे उनका संपर्क मुंबई के संगठित अपराध जगत से हुआ। यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही रहा होगा कि उनका बेटा किस दिशा में जा रहा है। एक पुलिसकर्मी पिता अपने बेटे को अपराध से दूर रखना चाहता था, लेकिन बाहर की दुनिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। दाऊद की उम्र बढ़ रही थी, उसके संपर्क बढ़ रहे थे और उसकी महत्वाकांक्षा भी। अब वह केवल डोंगरी की गलियों में घूमने वाला लड़का नहीं रह गया था। उसके बड़े भाई शब्बीर की मौजूदगी ने भी कहानी को नई दिशा दी। दोनों भाइयों के बीच का संबंध आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला था। वे जिस दुनिया में कदम रख रहे थे, वहां भरोसा, ताकत और साथियों का महत्व बहुत ज्यादा था। दाऊद ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि अगर वह इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपना प्रभाव और अपना समूह बनाना होगा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। एक पुलिसकर्मी के बेटे ने आखिर अपराध की दुनिया को अपना रास्ता क्यों बनने दिया? क्या यह केवल आर्थिक परेशानी थी या फिर उसके आसपास का माहौल, दोस्ती और महत्वाकांक्षा भी इसके पीछे थी?
इन सवालों के जवाब उसकी किशोरावस्था की उन घटनाओं में छिपे हैं जिनका असर आगे की पूरी कहानी पर पड़ा। दाऊद का बचपन यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे विवादित अध्याय शुरू होता है। स्कूल से दूरी, डोंगरी की गलियां, दोस्तों की संगत, परिवार की आर्थिक परेशानियां और मुंबई के बदलते अपराधी माहौल ने उसके सामने कई रास्ते खोल दिए थे। उसने इनमें से कौन सा रास्ता चुना, यही आगे की कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। और अब कहानी उस दौर में प्रवेश करने वाली थी जब दाऊद सिर्फ एक स्थानीय लड़का नहीं रहा। उसके सामने मुंबई का संगठित अपराध जगत था, जहां पहले से कई ताकतवर नाम मौजूद थे। अगले भाग में कहानी आगे बढ़ेगी। डोंगरी की गलियों से निकलकर दाऊद पहली बार अपराध की उस दुनिया के करीब कैसे पहुंचा, जिसने बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी।